तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले अमेरिकन नाइटमेयर करंट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स से। तो भाई कोडी रोड्स कंप्लीट कर चुके हैं 200 डेज एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। 200 दिनों तक भाई कोडी रोड्स की रेन चल चुकी है। अभी भी वो स्टिल चैंपियन है एंड अभी ये रेन और लंबे टाइम तक जाते हुए मुझे दिख रही है। फिलहाल भाई क्वेश्चन ये है कि 200 दिन कंप्लीट हो चुके हैं रेसलमेनिया 40 में टाइटल जीतने के बाद। आपको ये रेन अभी तक कैसी लगी? 10 में से रेट करके बताना आपको कि 10 में से यानी कि 10 में से आप कितना देना चाहोगे। मेरे हिसाब से भाई मैक्स टू मैक्स 10 में से मैं 1 दूंगा। मुझे ऐसा लगता है अभी तक इनकी रेंज ऐसी रही है, लेकिन अभी ये वाला जो पीरियड चल रहा है केविन ओवेंस वाला, रैंडी ऑर्टन वाला, ये कहीं ना कहीं मेरी रैंकिंग्स आगे आने वाले टाइम के लिए चेंज करेगा एंड आई होप कि भाई मैं एटलीस्ट 5 से ऊपर रेट कर पाऊँ। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि 1 से 1 भी ज़्यादा देना सही होगा। आप क्या सोचते हो कॉमेंट करके बताना। 200 दिन तो भाई निकल गए, अच्छी बात है। अभी देखते हैं और कितने दिन सहना हम इस रेन को। आप क्या सोचते हो भाई इसके बारे में कॉमेंट करके बताना। लेट्स होप कि WWE इस रेन को यहाँ से एंटरटेनिंग बनाए एंड कोडी रोड्स की रेन यहाँ से कुछ और ज़्यादा एंटरटेनिंग बने जब तक वो चैंपियन रहते हैं। एंड आई थिंक भाई कि शायद रेसलमेनिया 41 तक वो चैंपियन रहने वाले हैं, वहीं पे जाके ड्रॉप करेंगे ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना, रेट करके बताना 10 में से कितना देना चाहोगे। कोडी रोड्स की रेन आपको अभी तक कैसी लगी है लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो भाई मैकिंटायर अभी WWE टीवी से ऑफ है। हमें पता है भाई कि हेल इन अ सेल मैच इनका हुआ, उसके बाद से मैकिंटायर गायब है। ठीक है, चलता है, समझ आता है कि भाई वो सेल कर रहे हैं उस मैच को। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके अलावा भी एक और रीजन है जिस वजह से मैकिंटायर WWE प्रोग्रामिंग पर नहीं देखने को मिल रहे हैं? क्या है ये रीजन? मैं आपको बता दूं। आप देख सकते हो कि ये रिपोर्ट है डॉक्टर क्रिस फेदरस्टोन की तरफ से। यहाँ पे कहा जा रहा है रीजन फॉर ड्रू मैकिंटायर्स रीसेंट WWE hiatus. I've been told that in addition to being pretty banged up from his match against CM Punk at Bad Blood, Drew McIntyre has been on a hiatus due to dealing with a death in the family. तो यहाँ पे बताया गया इस ट्वीट के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर, कि हाँ भाई वो हेल इन अ सेल वाले मैच को सेल तो कर ही रहे एंड सेल क्या करना भाई, उनको एक्चुअली में काफ़ी चोट भी लगी थी वहाँ पे, वो सर पे भाई उनके टाके लगे थे, तो वो तो एक रीज़न है ही। लेकिन इसके अलावा भी मैकिंटायर फैमिली प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रहे हैं, किसी की डेथ के साथ वो डील कर रहे हैं, फैमिली में किसी की डेथ हुई होगी, तो इस कारण से भी मैकिंटायर अभी टेलीविजन पे आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेक्टेड है भाई कि 1-1.5 महीने के अंदर आपको मैकिंटायर देखने को मिल जाएंगे। मैकिंटायर एंड पंक आपको दोनों देखने को मिलेंगे। पंक तो भाई सर्वाइवर सीरीज से पहले आ जाएंगे, यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्राउन जूल के तुरंत बाद शायद हमें CM पंक देखने को मिल जाएंगे। ड्रू मैकिंटायर शायद आपको मिड नवंबर देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो एंड में नवंबर के, ऐसा कुछ PW इंसाइडर का कहना था। तो देखते हैं भाई मैकिंटायर आते हैं तो उनके लिए नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज कोई आइडिया नहीं है कि मैकिंटायर किसके अगेंस्ट जाएंगे, कोई क्लू भी नहीं मिल रहा है। वो चीज़ जो है भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखने लायक है। फिलहाल मैकिंटायर को लेके ये अपडेट है भाई। तो मैकिंटायर अभी इसलिए WWE सॉफ्ट लेके बैठे हुए हैं बिकॉज फैमिली के अंदर कुछ दिक्कतें हैं, किसी की डेथ हुई है, उसी के साथ डील कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रेसलमेनिया के टिकट सेल्स को लेके। आई नो भाई कि आप लोग रेसलमेनिया के लिए टिकट्स तो खरीदने नहीं वाले हो, ना ही मैं खरीदने वाला हूँ, लेकिन फिर भी भाई जो लोग खरीदने वाले हैं उनके लिए दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं एंड खरीदने वाले लोग, इंटरेस्टेड लोग भाई काफ़ी गुस्से में है रेसलमेनिया के टिकट से। क्यों भाई? प्राइसिंग बहुत मैसिव है, वो तो एक मैंने आपको बात पहले ही बताई है, लेकिन इन्होंने पहले जो प्राइसिंग रखी थी अभी उसको भी ये डबल ट्रिपल करते जा रहे हैं। यानी कि एक जो प्राइस पहले डिसाइडेड था, जिस प्राइस पे कुछ लोगों ने पहले टिकट्स बुक करके रखे होंगे कि हम खरीदेंगे भाई, उन लोगों की भी प्राइसिंग अप हो चुकी है एंड टिकट्स भाई अब पहले से भी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। मैं आपको ढंग से बताता हूँ, ये अपडेट थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, रीजन भी आपको बताऊंगा। अपडेट क्या है? अकॉर्डिंग टू PW इंसाइडर, प्राइसेस हैड इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम देयर ओरिजिनल अमाउंट्स। For example, a 2-day combo ticket initially purchased for $700 was listed for over $2,000 on Wednesday. Similarly, tickets that were priced at $1,600 on Tuesday were found on Ticketmaster for more than $2,300 the next day. These price hikes were not a result of resellers. तो यहाँ पे कहना है PW इंसाइडर की अपडेट आई एंड इसमें अपडेट की नीड भी नहीं भाई, ये क्लियरली विजिबल है, मैं स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा। जो सेम टिकट पहले $700 की थी भाई, वो अभी कल प्री सेल में $2,000 की हो गई। कुछ $1,600 के टिकट्स थे भाई जो कि अब 2,300 हो चुके हैं। तो ये क्यों, ये लोगों को समझ नहीं आया। तो इसके पीछे का भी रीज़न है भाई, वो मैं आपको बता देता हूँ एंड ये है टिकट मास्टर के कारण। टिकट मास्टर पे भाई ये टिकट्स बिक रहे हैं, आप ये अपडेट देख सकते होगे। टिकट मास्टर्स डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल इज अ बिग रीजन वाई देयर्स बीन अ ह्यूज इंक्रीज इन टिकट प्राइसेस फॉर रेसलमेनिया 41. द प्राइसिंग मॉडल अलाउज हाई इन डिमांड टिकट्स टू बी सोल्ड फॉर अ हायर प्रीमियर रेट. प्री-सेल टिकट प्राइसेस डबल्ड एंड सम नियर ट्रिपल डे टू डे. तो कहा जा रहा है कि प्राइसेस भाई डबल ट्रिपल तो होते जा रहे हैं जैसे जैसे दिन बीत रहा है। ऐसा इसलिए बिकॉज टिकट मास्टर के अंदर ये फीचर है, या फिर फीचर क्या मतलब लूटने का एक तरीका है, वो ये है कि भाई इनका प्राइसिंग मॉडल अलाउ करता है कि जितनी ज़्यादा टिकट्स की डिमांड होगी भाई टिकट्स दिन पर दिन महंगे होते जाएंगे।
तो ये WWE की इसमें कोई ज़्यादा गलती नहीं है, WWE का हाँ कुछ तो हाथ है, लेकिन फिलहाल भाई मेन रीज़न ये है एंड इसलिए काफ़ी सारे लोग ऑफेंडेड इस चीज़ से। कोई इतना पैसा क्यों खर्च करना चाहेगा भाई? आप सोच रहे हो $1500, मतलब कि बहुत बहुत मैसिव चीज़ हो गई है, मतलब लाखों से ऊपर लोगों को खर्च करने पड़ रहे हैं भाई मिनिमम एक छोटे से छोटे सीट को बुक करने के लिए, जो कि सबसे बेकार सीट है। बाकी तो भाई $10,000 से ऊपर तक जा रहे हैं। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एक गोल्डबर्ग को लेकर। तो भाई बैड ब्लड के अंदर गोल्डबर्ग ने कन्फ्रंट करा था गुंथर को एंड इसके बाद काफी सारी टॉक्स हुई कि भाई क्या होने वाला है, क्या आगे आने वाले टाइम के अंदर गुंथर को फेस करेंगे गोल्डबर्ग। अभी भी अपडेट्स आ रही है इवन निकल के सामने एंड प्लान्स है WWE वाले मैच को करा सकती है, आगे आने वाले टाइम के अंदर बुक कर सकती है। इवन चांसेस है कि शायद गोल्डबर्ग अपीयर हो सकते हैं क्राउन जूल में। तो ऐसी सारी बातें हैं। फिलहाल गोल्डबर्ग ने क्या रिएक्ट करा इस चीज़ पे भाई, वो मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंट एक इंटरव्यू में गोल्डबर्ग ये नहीं क्लियर करते हैं कि वो आएंगे या फिर नहीं, सिर्फ कमेंट करते हैं कि आखिर इन्होंने गुंथर को क्यों कॉन्फ्रंट करा। कहते हैं कि भाई देखो मैं वहाँ पे गया था अपनी फैमिली के साथ में, मुझे बिलीव था कि कुछ ना कुछ तो होगा, WWE वालों ने मुझे इन्वाइट करा था एंड इधर गुंथर मेरी फैमिली के बारे में बोलता है, मेरे बेटे के बारे में बोलता है, तो मैं ये तो नहीं सुनने वाला था, तो इसने मुझे निकल के जाना पड़ा एंड वहाँ पर जो भी केओस क्रिएट हुआ वो हुआ। तो वो तो होना था, अगर मेरी फैमिली के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा तो वो होगा ही, ऐसा कहना है गोल्डबर्ग का। तो अब इससे ज़्यादा वो कुछ कहते नहीं, इसके बाद वो अगले टॉपिक पे स्विच कर जाते हैं। लेकिन इन्होंने भाई वहाँ बैड ब्लड में योर नेक्स्ट तो बोला था, इस चीज़ को भी एड्रेस करना चाहिए था। फिलहाल अपडेट्स का कहना है कि जी हाँ, आपको बिल्कुल डेफिनेटली इनका मैच देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, कुछ लोग सर्वाइवर सीरीज बोल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक भाई सर्वाइवर सीरीज में होगा। आई थिंक वहाँ पे तो CM पंक एंड गुंथर का मैच होने वाला है, शायद ये रंबल में हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रॉक को लेके। अपडेट नहीं है ये भाई, ये स्टोरी है, ठीक है। ये है रॉक को लेके। क्या रॉक आने वाले टाइम के अंदर कभी हो सकता है कि ट्रिपल एच को WWE सही निकाल दे एंड खुद कंट्रोल ले लें? मैं स्टोरी लाइन की बात नहीं कर रहा भाई, ये प्रॉपर मैं बात कर रहा हूँ रियलिटी की। कैसा कभी हो सकता है? आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ मैं थोड़ा सा। जोनाथन कोचमैन भाई कोच एंड ब्रो शो पे कहते हैं इस चीज़ को, एड्रेस करते हैं कि रॉक डेफिनेटली एक ना एक दिन इस चीज़ को करेंगे। रॉक को सिर्फ मतलब है पैसों से एंड वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को अपने बिजनेस में ज़्यादा रखना चाहता है। ट्रिपल एच के साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो रॉक डेफिनेटली एक ना एक दिन ट्रिपल एच को निकालेगा, ऐसा कुछ कहना है जोनाथन कोचमैन का। इससे विंस रूसो भी अग्री करते हैं एंड रॉक भाई उस पोजीशन पे है भी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो डेफिनेटली ये चीज़ पॉसिबल दिखती भी है। इसके ऊपर रिएक्ट करा आफा नोआई जूनियर ने एंटर द ब्लड लाइन के न्यू एपिसोड में। उनका कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। आफा जो कि भाई रॉक की फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका कहना है कि इन्हें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। इनका कहना है कि ट्रिपल एच सही काम कर रहे हैं एंड रॉक भी इस चीज़ को समझते हैं। तो रॉक बिजनेस POV से देखते हैं चीज़ों को, ऐसा नहीं कि बस उन्हें कंट्रोल लेना तो वो किसी को भी निकालेंगे। ट्रिपल एच सही कर रहे हैं, WWE प्रॉफिट जनरेट कर रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कचरा क्यों करना है, इनका ऐसा कहना है। ये कहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर मे भी रॉक ले सकता है कंट्रोल, लेकिन ऐसे किसी को निकाल बाहर करके नहीं लेने वाला है। ये आफा नोआई जूनियर का कहना है। अब देखो भाई, बिजनेस से नो वन नोस क्या होने वाला है, बिकॉज काफी सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि विंस मैकमैन को तो खुद स्टेफनी मैकमैन ने बाहर निकाल दिया, बिकॉज विंस जब वापस आए थे एलिगेशंस के बाद बीच में, तो उसके बाद फिर से स्टेफनी मैकमैन रिजाइन करके चली गई थी। तो कहीं ना कहीं स्टेफनी का ही इन्फ्लुएंस था एंड विंस ने क्लेम भी करा था कि कुछ क्लोज के लोगों ने इनको कंपनी छोड़ने के लिए फोर्स किया था। तो कुछ भी हो सकता है भाई, बिजनेस की बात है। क्या सोचता है आप इस बारे में कमेंट करके बताना। आपके अकॉर्डिंग क्या रॉक को ले लेना चाहिए फुल कंट्रोल, लिख के बताना। इस वीडियो के लिए भाई यही कुछ अपडेट्स थे। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।